बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा जो लेक्चर है थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल, क्योंकि हम जो है बायोलॉजिकल मेथड को डिस्कस कर रहे थे। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है कि कोई भी साइंसी तरीका जिसमें हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं या बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करते हैं, उसे हम नाम देते हैं किसका? बायोलॉजिकल मेथड का। अच्छा, अब बायोलॉजिकल मेथड में कल हमने डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट, रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। कल भी मैंने आपको बताया था कि जब आप अपना रिज़ल्ट रिपोर्ट करते हैं तो रिपोर्ट करने के बाद जो दूसरी साइंटिफिक कम्युनिटी है जिसको आपने अपना रिज़ल्ट सुनाया है, वो उसको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं या उसके अगेंस्ट कोई आपको जो है एक सेंटेंस देते हैं या कोई ऐसा सवाल करते हैं। तो जब आपका वो एक्सपेरिमेंट, वो तजर्बा इस तरह की जो आपके पास आ रहे होते हैं सवालात, उन सवालात को डिफेंड कर जाता है, तो वो हाइपोथेसिस, वो आपका जो रिज़ल्ट होता है वो एक थ्योरी की शक्ल अख्तियार कर लेता है। अब वही थ्योरी बार बार आगे मज़ीद टेस्ट होती है और वो अपने आप को कामयाब रखती है, अपने आप को गलत साबित नहीं होने देती, तब जाकर वो आपका लॉ या प्रिंसिपल बन जाता है। अब थ्योरी को हम एक्सप्लेन करने लगे हैं। थ्योरी: व्हेन a hypothesis is given or repeated exposure for experimentation, कि जी जब एक हाइपोथेसिस बार बार आपको टेस्ट करने का, बार बार चेक करने का, बार बार तजुर्बा करने का एक माहौल बनाता है, या जब आप उसको बार बार चेक करते हैं, बार बार चेक करने के बाद अगर वो हाइपोथेसिस गलत साबित ना हो, तो इसके गलत साबित ना होने की वजह से जो बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल है, वो रेज हो जाता है। ठीक है, वो समझता है कि जी मैंने जो एक हाइपोथेसिस बनाया था, मैंने उसको बार बार टेस्ट किया है, बार बार चेक किया है, बार बार उस पर तजुर्बा किया है, तो वो मेरा जो हाइपोथेसिस है वो गलत साबित नहीं हो रहा। उसके गलत साबित ना होने की वजह से जो एक बायोलॉजिस्ट का कॉन्फिडेंस लेवल है वो रेज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है थ्योरी की, कि जी जब एक हाइपोथेसिस स्टैंड फॉर अ टेस्ट, ऑफन टेस्टेड, नेवर रिजेक्टेड, देन इट बिकम्स थ्योरी। व्हेन a hypothesis stand for test, often tested, never rejected, then it becomes theory। कि जी जब एक हाइपोथेसिस को बार बार चेक करने के बाद उसको गलत साबित ना किया जा सके, उसको रिजेक्ट ना किया जा सके, तो वो हाइपोथेसिस आगे क्या बन जाता है? थ्योरी बन जाता है। अच्छा, अब फिर कहता है कि जी थ्योरी इज सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंसेस। यानी एक जो थ्योरी है वो सपोर्ट होती है, यानी उसको सपोर्ट करता है। कौन करता है? कि जी आपके पास जो सबूत होता है वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है लॉ एंड प्रिंसिपल। अब इस थ्योरी को
जो आपने पेश की है। अब इस थ्योरी में एग्जांपल भी दे सकते हैं, जिस तरह से आपके इसी 9th के 9वें चैप्टर में, यानी 9th चैप्टर में जो कि ट्रांसपोर्ट के नाम से है, उसमें 2 थ्योरीज जो है वो दी गई हैं। एक वाटर ट्रांसपोर्ट में एक थ्योरी दी गई है, एक जो है फूड ट्रांसपोर्ट में थ्योरी दी गई है प्लांट्स के अंदर। एक का नाम है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, एक का नाम है प्रेशर फ्लो थ्योरी। यानी अगर आप इसमें एग्जांपल देना चाहें थ्योरी की, तो आप दे सकते हैं प्रेशर फ्लो थ्योरी, जिसको डिक्सन ने पेश किया था। दूसरी है कोहेरेंट टेंशन थ्योरी। कोहेरेंट टेंशन थ्योरी, ये 2 थ्योरीज हैं, इसको आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं। आगे जो है वो लॉ एंड प्रिंसिपल है। व्हेन आ थ्योरी, या उसका जो उस थ्योरी का जो हाइपोथेसिस है, कंटिन्यूज या कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड by experiments and never rejected, then it become law। ठीक है, या आप लिख सकते हैं कि जी when a theory survive such a doubtful approaches and never rejected, then it become law। तो जब एक थ्योरी इस तरह के डाउटफुल अप्रोचेस में सरवाइव कर जाती है, जो दूसरी साइंटिफिक कम्युनिटी है इसको वो हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं कि जिसको गलत साबित किया जाए। जो थ्योरी एक साइंसदान ने पेश की है, दूसरी साइंटिफिक कम्युनिटी उसको अपनी सरतोड़ कोशिश की बुनियाद पर उसको गलत साबित कर लेती है या करने की कोशिश करती है। तो जब वो थ्योरी इतना कोशिशों के बावजूद गलत साबित ना हो, तो उस वक्त वो क्या बन जाती है, एक लॉ बन जाती है। आप इसमें एग्जांपल दे सकते हैं लॉ की, हार्डी-वेनबर्ग लॉ। दूसरी एग्जांपल आप दे सकते हैं मेंडल्स लॉ। ठीक है, ये दोनों जो है साइंसदान बायोलॉजिस्ट हैं। मेंडल ने जो है जेनेटिक्स के ऊपर जो लॉ पेश किए थे, 2 लॉ थे। एक था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक लॉ है इसका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जो हार्डी-वेनबर्ग लॉ है, इसने फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन के ऊपर जो है वो लॉ पेश किया था, थ्योरम पेश किया था। अच्छा, इसके साथ है एक डेफिनेशन छोटी सी साइंटिफिक लॉ की, यानी लॉ और साइंटिफिक लॉ जो है वो दोनों सेम है। यानी जो एक लॉ है वो बाद में बहुत सारे साइंसदान जब उसको प्रूव कर लेते हैं, उसको जुटलाते नहीं हैं, तो वो बाद में एक साइंटिफिक लॉ बन जाता है। इसकी डेफिनेशन है कि जी साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ नेचर या एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी ऐसी थ्योरी जिसको बिल्कुल गलत साबित ना किया जा सके, वो क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ बन जाती है। आज जो है हमने अपना जो बायोलॉजिकल मेथड के जो सारे स्टेप्स थे वो आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह।